केंद्र सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के जरिए अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाया जा रहा है। युवाओं के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके जरिए लाखों लोगों का फायदा मिल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शामिल है। इस स्कीम के जरिए सरकार की ओर से लाखों लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, उन्हें रोजगार लेने लायक बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना रहा। PMKVY भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाता है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करता है। PMKVY पूरे भारत में विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सफल रही है। योजना ने कौशल अंतर को कम करने और युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने में भी मदद की है। इसके अलावा PMKVY ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। भारत की बढ़ती युवा आबादी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इस जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए कौशल की जरूरत है। कौशल विकास, शिक्षुता, उद्यमिता, वैश्विक श्रम शक्ति की जरूरतों के अनुरूप तैयारी और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने के केंद्रित प्रयासों के जरिए सरकार अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनने के लिए सशक्त बना रही है। 2014 से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए 6 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को अपना और देश का एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाया है। श्रम एव जयते, ये हमारी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास है। आज देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बदलाव के केंद्र में देश का स्किल इंडिया मिशन है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को उद्योग जगत के लिए प्रासंगिक और आवश्यक कौशल से लैस कर रहा है। ये पहल कौशल विकास, फिर से कुशल बनाने और कौशल के उन्नयन पर केंद्रित है, जिससे लाखों लोगों को स्थायी करियर के लिए आवश्यक उपकरण हासिल होते हैं। कौशल संबंधित कमियों को पूरा करके नवाचार को बढ़ावा देकर और रोजगार के नए अवसर पैदा करके SIM एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कौशल भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन के माध्यम से कुशल और आत्मनिर्भर युवा शक्ति तैयार करने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल भारत मिशन परिवर्तनकारी पहल है, जो देश भर में लाखों लोगों को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया पहल ने अनगिनत लोगों को लाभान्वित किया है, उन्हें नए कौशल प्रदान किए हैं और अवसर प्रदान किए हैं। आने वाले समय में भी हम अपनी युवा शक्ति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नए कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, ताकि हम विकसित भारत के अपने सपने को साकार कर सकें। स्किल इंडिया मिशन विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों और संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के जरिए कौशल, फिर से कुशल बनाने और कौशल के उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है। फरवरी 2025 में पुनर्गठित स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2022-23 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना को एक ही केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय कर दिया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को पूर्व शिक्षण की मान्यता के जरिए अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण और फिर से कुशल बनाने की सुविधा प्रदान करती है। जन शिक्षण संस्थान 15 से 45 आयु वर्ग के निरक्षरों, नव साक्षरों और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करता है। ये ग्रामीण और कम आय वाले शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 26 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण में उद्योगों में बुनियादी और कार्यस्थल व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं। PMNAPS के तहत 51,000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की भागीदारी के साथ 19 मई 2025 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43.47 लाख से ज्यादा प्रशिक्षुओं को नियोजित किया जा चुका है। देश भर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5,000 से ज्यादा स्किल हब्स भी खोलने जा रही है। देश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें भी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ITIs के आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने एक और फैसला किया है, जिसका लाभ आप सभी को हो रहा है। कौशल विकास का एक अनुकूल और उत्तरदायी इकोसिस्टम बनाने के लिए 16 जून 2025 को हैदराबाद और चेन्नई में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 2 नए उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई। ये केंद्र उभरते क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षक, प्रशिक्षण और विशेष कौशल के लिए राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के इरादे से की गई थी। इसमें युवाओं को मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और कौशल प्रमाणन के लिए उन्हें आर्थिक पुरस्कार प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उद्योग और युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। PMKVY के पहले चरण के सफल कार्यान्वयन के बाद PMKVY 2.0 को क्षेत्र और भौगोलिक दोनों ही नजरिए से विस्तार दिया गया। जब किसी युवा के पास पढ़ाई की शक्ति के साथ ही स्किल की शक्ति भी होती है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है, तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की ताकत भी है। लक्ष्य सामने है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है।
मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे भारत सरकार के अन्य मिशनों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर इसे आगे बढ़ाया गया। इस योजना के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। PMKVY के पहले 3 संस्करणों के दौरान अल्पकालिक प्रशिक्षण प्लेसमेंट पर नजर रखी गई। PMKVY 3.0 तक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट दर 42.8% थी। PMKVY 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने अलग अलग करियर चुनने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता संबंधी इकोसिस्टम को समन्वित किया गया और इसके लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है। PMKVY के पहले चरण में 2015-16 में इसके पायलट चरण के दौरान 19,85,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। PMKVY के दूसरे चरण में 1,10,00,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। PMKVY के तीसरे चरण में 7,37,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें CCCP-CW के तहत 1,20,000 उम्मीदवारों को और SHI के तहत 1,80,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। PMKVY के चौथे चरण के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों यानी 2022 से 2025 के दौरान 244.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 11 जुलाई 2025 तक इस चरण के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.63 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों को मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नई पहल की बात करें तो हाशिए पर पड़े समूहों के लिए लक्षित कौशल विकास में त्रिपुरा में 2,500 ब्रू जनजाति के उम्मीदवारों, असम और मणिपुर में जेल कैदियों और 18 राज्यों में पंख परियोजना के तहत 13,834 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना शामिल था। इसमें 70% महिलाएं हैं। आज देश ने आपका हाथ थामा है। कल आपको देश को आगे लेकर जाना है। जिस तरह आपके जीवन के अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही देश के लिए भी अमृत काल के 25 वर्ष उतने ही महत्वपूर्ण है। आप सभी युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान के कर्णधार है। आप भारत के उद्योग जगत की बैकबोन की तरह हैं और इसलिए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। पारंपरिक शिल्प और कौशल उन्नयन के लिए PMKVY 3.0 के तहत 2,243 महिलाओं को जम्मू और कश्मीर के नमदा शिल्प में प्रशिक्षित किया गया। नागालैंड और जम्मू कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों के लिए RPL कौशल उन्नयन परियोजना के तहत 9,605 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। दोनों परियोजनाओं का नेतृत्व हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र में कौशल परिषद की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रमुख सरकारी पहलों जैसे PM सूर्य घर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करता है और व्यापक प्रभाव के लिए इन योजनाओं में कौशल विकास को शामिल करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड योद्धाओं के लिए एक अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम के जरिए 1,20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।
एनईपी 2020 के अनुरूप स्कूलों और कॉलेजेस को व्यावसायिक केंद्रों के रूप में उपयोग करते हुए 1,23,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। अनौपचारिक श्रमिकों के कौशल को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाती है, जिससे लंबे प्रशिक्षण के बिना रोजगार क्षमता बढ़ जाती है। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्रशिक्षण पर डिजिटल रूप से निगरानी रखता है, आधार आधारित सत्यापन सुनिश्चित करता है और भुगतान को प्रदर्शन से जोड़ता है। PMKVY 4.0 कौशल संबंधी योग्यताओं को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के साथ जोड़ता है, जिससे कौशल और औपचारिक शिक्षा के बीच क्रेडिट का हस्तांतरण संभव हो पाता है। कोई भी देश कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, विकास करेगा, कहीं अटकेगा या फिर भटकेगा, ये तमाम पहलू तय करने वाला होता है उस देश का युवा। युवाओं को किसी भी देश का भविष्य कहा जाता है। इस लिहाज से भारत का भविष्य सुरक्षित है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी सोच, हमारे सपने सब जवान हैं। हम अपने आप को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौशल विकास की चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले आधा घंटे में युवाओं के सपनों को पंख लगाने क्यों जरूरी हैं, सरकार की नीति क्या है, कैसा रहा है अब तक का सफर और क्या है आगे की राह। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता मुहैया कराना है। ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। इस योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के जरिए मान्यता, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के जरिए प्रोत्साहन और विपणन में सहायता शामिल है। पीएम विश्वकर्मा को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होगी, जिसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए होगा
और यह 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए चलेगी। 13 जुलाई 2025 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2.7 करोड़ से ज्यादा आवेदन पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से 29 लाख से ज्यादा आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई डीडीयू जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इसका दोहरा उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की करियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत 65% उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभकारी रोजगार मिल चुका है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक कुल 16,90,046 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और नवंबर 2024 तक 10,97,265 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान जनवरी 2009 में शुरू की गई इस ग्रामीण योजना में ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रेरित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय निशुल्क प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद क्रेडिट लिंकेज के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई है। चूंकि RSETI बैंक प्रेरित संस्थान है, इसलिए इन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए संबंधित प्रायोजक बैंकों का नाम पहले से ही लगा दिया जाता है। 30 जून 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 56,69,369 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22,89,739 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक सरकारी कार्यक्रम से कहीं आगे बढ़कर विकसित हो चुकी है। यह योजना कौशल विकास और आजीवन सीखने के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता की प्रतीक है। समावेशिता को बढ़ावा देकर, नवाचार को अपनाकर और बदलाव के लिए लचीलापन प्रदर्शित कर यह योजना लाखों लोगों को तेजी से बदलती दुनिया में फलने फूलने के लिए आवश्यक उपकरण है और आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। जैसे जैसे भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, PMKVY एक कुशल, उद्यमशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी श्रम शक्ति को आकार देने की प्रक्रिया में आधार की भूमिका निभाने में सक्रिय है, ताकि देश की जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन का सपना पूरी तरह साकार हो सके।